कल कराची पुलिस स्टेशन में एक अटैक हुआ है जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं और इस पर जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर एक्स पुलिस ऑफिसर ने ये बोला है कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है उसी में वो खुद गिरता है। कराची में बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शारे फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। कराची पुलिस ऑफिस में 8 से 10 हमलावरों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। इसमें हमने कभी किसी के लिए गड़ा खोदा है और इसके अलावा जिन लोगों से आज हम डर रहे हैं या जो लोग हम पे आज अटैक कर रहे हैं, क्या कभी हमने उन्हीं को ट्रेंड किया था? बलूचिस्तान, फिर केपी के वजीरिस्तान और आज कराची। ये ट्रेंड किस्म के दहशतगर्द लगते हैं। तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। 7 बजे के करीब ये हमला हुआ। हम चाहते हैं इंडिया डेवलप नहीं चाहते। और अगर ये कहा जा रहा है कि 2 जहां बहक हुए तो आप ये भी समझ लें कि इससे ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए अभी तक और अभी और भी होगा इसमें। कल का जो मैच है वो हमारा इधर ही है, यानी कराची के अंदर है। अल्लाह एक अहम एंगल ये है कि इस वक्त PSL हो रहा है और वहां पे अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेडियम थे वहां पे अगर कोई जितने भी लोग थे उनको रोक लिया गया। सारे लग जाए ना तो हमारी मंथली उतनी आमदनी जितना हमने कर्जा देना। वहां पर दिन दिहाड़े यानी शाम को 7 बजे आप जब कहते हैं तो वो दिन दिहाड़े ही है। वहां पर दर्जन भर से ज्यादा 1 डजन से ज्यादा दहशतगर्द अपने भारी असलहे के साथ दाखिल हो चुके हैं, उसकी रूफ टॉप पर पहुंच चुके हैं और हमें पता ही नहीं। पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, जो मर्जी आप कर लें। कराची में कल एक अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन के ऊपर जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं और इस पर जम्मू एंड कश्मीर के एक एक्स सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह बोला है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद गिरता है। सवाल ये है कि क्या हमने किसी के लिए गड़ा खोदा या जो लोग आज हम पे अटैक कर रहे हैं कभी हमने उनको ट्रेंड किया या नहीं किया? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें ना थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें। जहाँ पे हम खड़े हैं अभी पैनोरामा के सामने, पीछे हाई कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ था आज से 14-15 साल पहले। बहुत हीनियस था, बहुत जाने गई। उसको मेंशन करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि तब भी हालात इतने ही बुरे थे जितने अब हैं। महंगाई इतनी नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम इतने नहीं थे जितने आज। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि जो आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया उस जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर ने, ये तो ऐसे पंजाबी में कहावत है, चोर नू कहना लग ते साध नू कहना लगे ही। ठीक है, थोड़ा उर्दू में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कि जो लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं वो स्टेटमेंट्स भी बाद में खुद दिलवाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसका वाली वारिस तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने को फिर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, मतलब लोग उकताए हुए हैं, महंगाई से परेशान है, किसी का ध्यान नहीं है इन मैटर्स में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, CPAC आपका दाव पे लगा हुआ है, एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज स्टेबल आपको नजर नहीं आ रही। वो रिलेशन नहीं नजर आ रहे ऑब्वियसली के साथ वैसे वो नहीं। रशिया को आप खो चुके हैं, तुर्की अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है, कौन आपको सपोर्ट कौन करेगा? अब इस सूरत हाल में ये टेस्टर लगाते हैं, ये टेस्टर लगाया उन्होंने कि कितने को जिंदा हैं ये। ठीक है, और जो मकबूजा कश्मीर से स्टेटमेंट आई है वो ऑब्वियसली एक बाइस स्टेटमेंट है, प्लान्ड टॉट स्टेटमेंट। ठीक है, मेरा सवाल है कि कैसे बाइस हो सकती है? लेट्स सपोज आप इस बात से एग्री नहीं करते कि टिट फॉर टैट से आप एग्री नहीं करते, जैसा करोगे वैसा भरोगे? सुने वो आपके सवाल में आपका जवाब है, आपने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन सर्विस में तो रहे हैं ना। अब जो मकबूजा कश्मीर में पुलिस ऑफिसर होगा ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट का बंदा आगे ये कश्मीरियों की बात नहीं ना करेगा, ना पाकिस्तानी करेगा, वो तो सरकार की बात करेगा। पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, अगर हम बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो शायद मसले हल नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, जवाब देना चाहें, लेकिन ये है कि हमने पास्ट में उन लोगों को ट्रेंड नहीं किया जो आज हमारे लिए मुश्किल बन रहे हैं। ये तो हमारे बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ये बात कर चुके हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे फिर तो आप 35-40 साल पीछे की हिस्ट्री को ले लेंगे ना, तो फिर उसमें आपने तालिबान को भी आप कहेंगे आपने ट्रेंड किया। को ये बताया जा रहा है हमें कि जनाब इतने हैं। अब अगर फर्ज करें ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 हैं, ये दर्जन भर हैं, तो आप समझ लें कि इससे ज्यादा दहशतगर्द हैं। और अगर ये कहा जा रहा है कि 2 जहां बहक हुए तो आप ये भी समझ लें कि इससे ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए अभी तक और अभी और भी होगा इसमें। ये जब मैं जा रही हूँ इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, तो इसमें जो और है पब्लिश हुआ वहाँ पे दिखाया जा रहा है, रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि अच्छा हाँ, इसका एक अहम एंगल ये है कि इस वक्त PSL हो रहा है और वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेडियम थे वहाँ पे अगर कोई जितने भी लोग थे उनको रोक लिया गया है, जो
इसके अलावा सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बेहतर बनाई जा रही है, और आप जानते हैं कि खिलाड़ी जो हैं उनकी भी ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की जा रही होगी। और फिर पाकिस्तान आर्मी कॉल्ड इन टू असिस्ट कराची पुलिस एंड रेंजर्स, और फिर इसमें जो है बहुत सारी इसमें वीडियोज़ आ रही हैं जो ज़ाहिर है कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और 4th फ्लोर पर कहा गया है कि एक दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये खुदकुश है। मुझे ये बताएं, कराची रोशनियों जैसे शहर, यानी रोशनियों का शहर कराची, वहाँ पर दिन दिहाड़े यानी शाम को 7 बजे आप जब कहते हैं तो वो दिन दिहाड़े ही है, वहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा 1 डजन से ज़्यादा दहशतगर्द अपने भारी असलहे के साथ दाखिल हो चुके हैं, उसकी रूफ टॉप पर पहुँच चुके हैं, और हमें पता ही नहीं ये होने दिया गया। हमारी सिक्योरिटी की ये सिचुएशन है। देखिए, हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, हम बात करते हैं KPK की, वो जो सिचुएशन है वहाँ पे तो कोई इस तरह की होते रहते हैं और हम कह रहे हैं जी दहशतगर्दी का गढ़ है। कराची में क्या मसला हो गया? यानी हमारी किस तरफ लगे? मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारी तमाम जो एनर्जीज हैं वो कहाँ पर इस वक्त हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारी है तुर्की में, हमारी है बाहर अमेरिका में, सारे इंटरेस्ट हमारे वहाँ पर हैं, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, और जिस तरह मैंने आपको, मेरे सामने इस वक्त जो है ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं टू पुलिस, जो ये कहा गया कि वो उड़ा रहे हैं, यानी खुदकुश है। ये भी नहीं है कि कोई इस तरीके से हमला किया गया हो कि वो दूसरा जो है वो असलहा लेकर आए हों और मारे हों। ये तो यानी, और फिर ये कि इस पर किस तरह का क्लेम हो सकता है? मेरा ख्याल है कि आ चुका होगा, कोई ना कोई इसके ऊपर क्लेम वगैरह आ चुका होगा, और वो ये होगा कि TTP का हमला है ये, और या फिर ये है कि ये जो भी हैं आप जानते हैं TTP का ज़्यादा होगा इसके अंदर कि उनका हमला है। तो बस देखें, सिचुएशन यही है। और इसमें पहले ये था कि अलर्ट आ जाया करता था, हमें पता चलता था कि जनाब इस सिटी के लिए, यहाँ के लिए जो है ये पुलिस ने ये कह दिया है, हुकूमत ने कह दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया जाता था कि अलर्ट आ गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हो सकता है आया हो, ये भी हो सकता है अलर्ट आया हो, लेकिन क्या फिर सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं किए गए? मैंने आपको होम मिनिस्टर का ये बता दिया है। फिर ये कहा गया इसके अलावा कराची पुलिस हेड ऑफिस के मेन गेट के पास से भी एक कार मिली है, और दहशतगर्द इन 2 कारों में सवार होकर हमले के लिए पहुंचे थे। गाड़ियों में बैठकर आ रहे हैं वो। ये गाड़ियां कैसे निकल रही हैं नाकों से, चौकियों से गाड़ियां कैसे निकल रही हैं, मुझे आप सिर्फ ये बता दें। देखिए, ये बात इससे पहले जो एक हुआ उसके ऊपर क्या बात की गई? उसके ऊपर यही बात की गई कि जो आम लोग होते हैं उनको आप पकड़ पकड़ के उनके तो मुंह भी सूंघते हैं कि इन्होंने कहीं शराब तो नहीं पी हुई, सिटीजन्स के, आम जो रेजिडेंट्स हैं। और ऐसे लोग के जो दहशतगर्द हैं वो 2, अगर 12 हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर 12 दहशतगर्द हैं तो 12 में से ये होंगे, कोई कितनी गाड़ियां होंगी? 4-4 भी अगर उसमें हैं तो यानी 4-5 गाड़ियां भर भर के दहशतगर्दों की आ रही हैं असलहे समेत, बीचों बीच शहर के, कराची शहर के। और कहां पर हमला हो रहा है? पुलिस के दफ्तर पर। अब इसके ऊपर क्या कहा जाए? ये किसकी हो सकती है नाकामी? ये क्या है? और इसमें ये फौरी तौर पर जो है ना वहाँ पे अथॉरिटीज इस वक्त उनको खैर सस्पेंड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मैं देख रही थी जनाब इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो ट्वीट आई हुई है। जाहिर है उनका शहर है और उनको ही देखना पड़ेगा।